यौमुल कुद्स पर ईरान का तबाहकुन वार, इसराइल में लाशों के ढेर लग गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, खौफनाक किस्म के कुछ 30 के करीब हमले किए गए हैं और मज़ीद हमले किए जाने की इतलात भी हैं। क्या सूरत हाल है? देखिए, ईरानी तर्जुमान ने कहा था कि हम अल-कुद्स मनाएंगे। मैंने एक पिछले हाँ जी, व्लॉग में ये बात कही थी आपसे। और अल-कुद्स के नाम से ही मिज़ाइल चले हैं, यानी जिस मिज़ाइल को चलाया गया है, इस बार जो इस्तेमाल किया गया है, ये अल-कुद्स सीरीज़ है। अच्छा। इसका नाम ही अल-कुद्स रखा गया था और शायद इसको बनाया ही आज के दिन के लिए गया था। इसीलिए ये 30 से ज़ायद हमले जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये अब डबल हो चुके हैं। ये अभी 60 के करीब हमले हो चुके हैं और अल-कुद्स मिज़ाइल ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें अल-कुद्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं। जी हाँ, ये क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं और ये ना सिर्फ ईरान के पास हैं बल्कि हौज़ियों के पास भी हैं। लेकिन ईरान ने एक काम और किया है, क्योंकि इंटरसेप्टर्स जो हैं इज़राइल के वो ताकतवर हैं, तो उन्होंने आज के दिन के लिए जो अपना हरम-शेर 4 है, उसका नाम भी अल-कुद्स से मसूम किया है। अच्छा, कि हमने अल-कुद्स मिज़ाइल ही फेंका है, लेकिन ये अल-कुद्स क्रूज़ नहीं है, ये बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिसको इज़राइल पर फेंका गया है। तबाही की एक दास्तान है इज़राइल के अंदर इस वक्त भी। और इज़राइल में अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उस एयरपोर्ट की भेजता हूँ जहाँ पर लोग लड़ रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलने दिया जाए। बिल्कुल आमिर भाई, और बिल्कुल बिन ऐसे ही है। गौरियान जो है, इस पर भी हमला किया गया है और इसको भी नुकसान पहुँचाया गया जो उनका एयरपोर्ट है। आमिर भाई, वो लोग कह रहे हैं कि जो जो डुअल नेशनल है, जो जिस मतलब इसराइली और अमेरिकन शहरी हैं या बरतानवी शहरी हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई किसी तरह हमें निकलने दो। उनको निकलने दिया जा रहा है और जो डुअल उनके नेशनल अपने नहीं है उनको वो निकलने नहीं दे रहे अब और वो वहाँ मैं- पे झगड़े हो रहे हैं। और ये इजरायली अखबार से मैं आपको भेज रहा हूँ, आप ज़रा ये साथ लगाइए और लोगों को दिखाइए कि इस वक्त यहूदियों की क्या सूरत हाल है। इसके बरक्स ईरान में जाएं तो ईरान में कल 23वीं रमज़ान के हवाले से वहाँ पर इबादत की जा रही थी। चलते हैं गोले चलें, वो आराम से सुकून में थे। और यहाँ पर लोग इसराइल छोड़कर भागने को जो है, बिन गौरियान एयरपोर्ट के हवाले से जो ख़बरें हैं वो इंतहाई जो हैं हमारे लिए खुशी की हैं, खुशाइंद है कि वहाँ पर एक दूसरे को यहूदी जहाज़ में चढ़ने के लिए लड़ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं ये कि इसराइल में मौत का रक्स जारी है। और ये मौत का रक्स जो है हर आने वाले दिन के साथ संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। जब से नए सुप्रीम कमांडर ने जो है ऐलान किया है कि बदला लिया जाएगा, उसके बाद से यहूदियों की नींदें हराम हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बेचैन हैं। कंपनीज भी भाग गई, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो गई और बेशुमार जो मैंने एक स्टोरी इस पर भी की अदील साहब, कि बेशुमार जो इंश्योरेंस के पेपर्स हैं वो जमा कराए गए हैं, इंश्योरेंस के अलावा अब आमिर भाई 54,000 जिसकी हाँ तादाद जी, है, उनको 54,000 अब खुराक के लाले पड़ना शुरू हो गए हैं। पड़ेंगे। लाजमी बात है कि खैफा पे जो हमला हुआ है वो उनकी बंदरगाह पर ही हमला है, जहाँ पर ऑयल टैंकर्स को आग लगी है, धुआं उठ रहा है और उनके बहुत सारे जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उनको तबाह कर दिया गया है। उनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म कर दिए गए हैं। वो जो जिस पर मान किया करते थे कि बहुत ज़्यादा उनका जो आयरन डूम है, दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके पास ये आयरन डूम है 5 लेयर्स वाला, वो तबाह बर्बाद हो गया। कोरिया से मिज़ाइल मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ इसराइल में इस वक्त इसराइल को जो है गज़ा, जिस तरह से गज़ा में इसराइल ने हमला किया था, ईरान ने वैसा ही हमला आपकी यही बात यही से बात, मैं एक वीडियो देख रहा था आज एक भारतीय सहाफ़ी इस वक्त इसराइल में मौजूद है और उसकी एक वीडियो थी जिसमें वो सारी तबाही दिखा रहा था। और चूंकि वो भारतीय सहाफ़ी है तो मुझे कोई और होता तो मैं कहता कि शायद कोई फेक वीडियो है, लेकिन वो भारतीय सहाफ़ी चूँकि इनका इत्तेहादी भी है, भारत इत्तेहादी भी है और उसकी दिखाई हुई वीडियो। अब आप अंदाज़ा आप इस छोटी सी चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ईरान किस तरह से इन पर मोहलक वार कर रहा है। इस तरह से मोहलक वार जो है ना इसराइल के वहमो गुमान में था, ना अमेरिका के किसी थिंक टैंक ने यह बताया था कि ईरान इस तरह से सामने पेश आएगा। इनका ख्याल ये था कि ईरान के अंदर इतने बड़े मुजाहरे जनवरी में हुए हैं, लाखों लोग इस सड़कों पे थे, सैकड़ों लोग पकड़े गए, कुछ लोगों की जान गई, बीसियों पासदारान इनकलाब के लोग जो हैं वो अब शहीद हुए। तो अब ये एक मौका है कि रजीम चेंज कर दी जाए। लेकिन रजीम चेंज क्या होनी थी, पूरा स्नैरियो ही चेंज हो गया। वो जो सुपर पावर था उसका गरूर हाक हुआ। वो जो इसराइल जो कि खलीज के अंदर एक ऐसा कहते हैं डंक, बगल बच्चा था, एक ऐसा डंक था जिससे हमेशा हमारे लिए खून ही रिश्ता रहा है और वो उसमें से पीप रिश्ती रही है। हमारे लिए ये गंद जो था साफ़ करना मुश्किल हो रहा था।
ईरान ने वो गंद साफ़ करने की जो है वो तहिया कर लिया है। और इस वक्त भी जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं, हो सकता है कि मिसाइल हमलों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो चुकी हो, और ये ईरान रुक नहीं रहा है। आज उन्होंने कहा था कि हम अल-कुद्स मनाएंगे, और अल-कुद्स वो मना रहे हैं। उनके तर्जमान का जो बयान था अल-कुद्स के हवाले से, आज जुमातुल विदा है, रमज़ान मुबारक का। हमारे लिए तो ये है कि शायद आज जुमातुल विदा है, लेकिन वहाँ पे खलीजी ममालिक में तो आज 100% जुमातुल विदा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने इसराइल की वो बैंड बजाई है जिसको ये नस्लों तक याद रखेंगे। ये समझ ये रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया पर सहूनियत जो है वो छा जाए। जब सहूनियत पूरी दुनिया पर छा जाएगी, जो इनके कंसेप्ट्स हैं, उसके बाद इनका मसाया आएगा। और मसाया जिसको हम दजाल कहते हैं, मैं आपको और सिर्फ ये बता दूं, मसीह कहते हैं उसको अपना, ये अपना मसीह कहते हैं। ये मसाया आ जाएगा, और मसाया के आने के बाद फिर एक लंबे अरसे तक बनी इसराइल जो है इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। और ये जो जेंटाइल्स हैं, जो कि हम हैं, जिनको वो जानवर भेड़ बकरियाँ समझते हैं, ये हमारे ग़ुलाम होंगे। उस सारे प्लान को और उस सारी इनकी पेशगोइयों को एक ईरान ने खाक में मिलाया है। इस वक्त इनकी हालत ये है कि ये अपना मुल्क छोड़ने को तैयार हो गए हैं, और अगर ज़रा प्रेशर पड़ा तो मेरा ख्याल है ये अपना मज़हब छोड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल है वहाँ पे। खौफ ऐसा है इनके चेहरों के ऊपर आके देखा जाए तो मुझे तो खैर खुशी होती है, बाकी लोगों को नहीं है। मौत का खौफ है इनके चेहरों पर छाया हुआ। इनके चेहरों पर एक जानब शहादत की खुशी, तमकनत यार, मैं तो ये कहता हूँ रोशनी फूटती है, एक जानब मौत का खौफ। मौत का खौफ। तो ये मौत का खौफ जो है इनको मज़ीद गहराइयों में गिराता चला जा रहा है। देखें ईरान के साथ जो इन्होंने करना था वो पहले हमले में कर लिया। 2 फरवरी को जो होना था, उनके सुप्रीम कमांडर शहीद हो गए। बच्चियों का स्कूल ईरान कर रहा है, मेनाब में उनके बच्चियों का स्कूल जो है उसको तबाह कर दिया गया। अब जो करना है वो ईरान ने करना है। और बिल्कुल अली लारिजानी ने, अब मैं आपको ट्वीट भेजता हूँ, उनका अभी ट्वीट आया था, और उन्होंने कहा कि जंग शुरू करना बड़ा आसान होता है, अमेरिका के बस में नहीं है ये जंग ख़त्म करना। ये जंग हम अपनी शराइत पर ख़त्म करेंगे, और इसकी पूरी कीमत अमेरिका को चुकाना पड़ेगी। यानी ये पूरी कीमत चुकाएगा, बदला लिया जाएगा। अली लारिजानी का ट्वीट भी आ गया है, मैं आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसको भी साथ लगाएं। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन अभी और मज़ीद खुशखबरियाँ, इनकी तबाहियाँ, इनके 2 जहाज़ भी आज ही के दिन गिरे हैं। 2 जहाज़ गिरे हैं अमेरिका के, और बड़े जहाज़, एक तो तबाह हो गया, एक को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो नुकसान पहुँचना, ग्राउंड होने का मतलब ये ग्राउंड हो गया ना, वो ग्राउंड हो गया, ख़त्म हो गया वो जहाज़। वो अब दोबारा जंग में इस्तेमाल तो नहीं रहेगा ना, वो तो चला जाएगा। शायद अमेरिका कैसे जाएगा ये पता नहीं, किसी शिप में। अगर अमेरिका नहीं जाता, उसको दोबारा से यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, उसकी रिपेयरिंग होती है, तो उसमें भी बड़ा टाइम चाहिए। नहीं, वो टाइम को छोड़ दें। मेरा मशवरा ये है, माने या ना माने, जराल्ड आर फोर्ड इस वक्त हैफा में मौजूद है। ये जहाज़ और इब्राहिम लिंकन ये पैकिंग करें इनकी प्लास्टिक में, और उसके ऊपर रखें और अमेरिका की तरफ रवाना कर दें। ये मरम्मत के बाद जो है वापस आएंगे, क्योंकि इनकी ईरान ने सही महीने में मरम्मत कर दी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया, और ये बताया कि कितने हमले इस वक्त ईरान की जानिब से इसराइल पर हो चुके हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।